अस्सलामुअलैकुम बच्चों। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला कन्या प्राथमिक शाला होम लर्निंग आपका स्वागत है। कक्षा 7 बच्चों, कक्षा 7 में हम हिंदी विषय पढ़ते हैं। हिंदी विषय में आज हमारा विषयांक है पाठ 3 सच्चा हीरा, जिसकी मैं समझौती दूंगी आज आप लोगों को। बच्चों, सच्चा हीरा यानी कि बहुत अच्छा सच्चा हीरा यानी कि जो आप लोगों ने हीरा देखा, जिसे हम इंग्लिश में डायमंड कहते हैं, वो खोटा भी होता है। मतलब अपनी भाषा में बोले तो असली और नकली। वैसे ही यहाँ पर एक सच्चा हीरा है। सच्चा हीरा मतलब यहाँ पर कोई किसी रत्न की बात नहीं की गई, यहाँ पर एक मनुष्य की बात की गई है, जो कि एक लड़का है जो अपनी माँ के लिए सच्चा हीरा है। चलो पाठ के बारे में मैं आप लोगों को हम पाठ की समझौती के द्वारा पाठ के बारे में जानते हैं। बच्चों देखो, कुएं के पास 4 स्त्रियां हैं, जो कि हमको देख के लग रहा है कि वो लोग पानी भरने आई हैं। और ये कुएं के पास जो आप लोगों को जगह दिख रही है, इसे क्या कहते हैं? जगत। जगत क्या कहते हैं? जगत। सूर्यास्त मतलब शाम का समय है, तभी ये औरतें पानी भरने आई हैं। पक्षी कैसे चहचहा रहे हैं। चलो बच्चों, हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। सूर्य अस्त हो रहा था, मतलब कि शाम पर हो रही थी। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। नीड़ यानी कि घोंसला, मतलब पक्षी चहचहाते हुए खुशी खुशी अपने घोंसले की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुछ कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। क्या हुआ कि जो सब स्त्रियां थी, गांव की स्त्रियां जो पानी भरने आई थी कुएं के पास, तो वो लोग पानी भर के उसमें से थोड़ी स्त्रियां चली गई और 4 वहीं पर रह गई। जो कुएं की पक्की जगह, बच्चों मैंने आप लोगों को जो बताया, जहाँ पर स्त्री घड़े रखकर पानी भर रही थी, वो जगत है। उस जगत पर बैठकर 4 स्त्रियां इधर उधर की बातें करने लगी और बातचीत करते करते बात उनके अपने अपने बेटों पर जा पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। उनमें से जो एक स्त्री थी, चारों स्त्री में से उसकी उम्र बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी कि भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। क्यों? क्योंकि उसका बेटा कैसा था? लाखों में एक। उसके बेटे में कुछ ऐसी विशेषता होगी, तभी तो वो अपने बेटे के बारे में बोल रही थी कि भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। उसके बेटे में क्या विशेषता थी बच्चों? देखो, उसका कंठ मधुर था, वो बहुत ही अच्छा गाता था और उसके गीत सुनकर तो कोयल और मैना भी चुप हो जाते थे। बड़े चाव से, मतलब बड़े लगन से लोग उसका गीत सुनते थे। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने पहले स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वो बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वो बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। जब पहली स्त्री की बात सुनी तो दूसरी स्त्री का भी मन हो गया कि वो भी अपने बेटे की प्रशंसा करे, तारीफ करे। तब उसने पहली स्त्री से कहा कि मेरे बेटे की कोई बराबरी नहीं कर सकता। बराबरी यानी तुलना, कोई नहीं कर सकता। वो बहुत ही शक्तिशाली है, बलवान है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह इतना बलवान है। वह आधुनिक युग का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। वह भी बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। जब ये दूसरी स्त्री की बात सुनी तब तीसरी स्त्री भी अपने बेटे के बारे में कैसे ना बोलती। वो भी बोली कि मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है, मतलब कि देवों के देव जो बृहस्पति हैं उनका अवतार है। वो जो कुछ भी पढ़ता है उसे एकदम याद कर लेता है और उसके कंठ में तो मानो सरस्वती का निवास हो।
तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री थी, वो चुपचाप बैठी हुई थी। तब उसने अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं कहा। तब पहली स्त्री ने उसे टोकते हुए कहा कि तुम बहन क्यों चुप हो, और तुम भी अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। तब चौथी स्त्री ने उसे बड़े सहज भाव से, मतलब कि एकदम सहजता से कहा कि मैं अपने बेटे की प्रशंसा क्या करूं? वो तो गंधर्व सा गायक भी नहीं है, भीम सा बलवान भी नहीं है और बृहस्पति सा बुद्धिमान भी नहीं है। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रख कर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना? उसका कंठ कितना मधुर है। थोड़ी देर बाद जब सब स्त्रियां अपने सर पर घड़े रख कर लौटने लगी, घर तरफ चलने लगी, तब किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई दे रहा था। तभी पहली स्त्री बोली कि मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना? उसका कंठ कितना मधुर है, मतलब मीठा है। बराबर। वो लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो, वो मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में उसकी बराबरी कौन कर सकता है? वो यही कह रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। जैसे पहले स्त्री के लड़के ने उसे ध्यान नहीं दिया और अपने रास्ते चला गया, वैसे ही दूसरी स्त्री ने जब अपने बेटे को बताते हुए कहा कि मेरा लाडला बेटा है, इसकी शक्ति और सामर्थ्य में कोई बराबरी नहीं कर सकता, तभी उसका दूसरा बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही वहाँ से निकल गया। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती ने विराजमान हो। तीसरी स्त्री ने गद स्वर में कहा, देखो, यही है मेरी गोद का हीरा। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा? परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। वो अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन, यही मेरा लाल है। जैसे दोनों स्त्री की बातें सुनकर दोनों स्त्री के बेटों को देखकर आगे बढ़ी, तभी उन्हें तीसरी स्त्री का बेटा दिखाई दिया, जो संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ, मतलब कि उसका उच्चारण करता हुआ निकला वहाँ से। वो तो ऐसे उच्चारण कर रहा था बच्चों कि उसके कंठ में, मतलब उसके गले में साक्षात सरस्वती बैठी हुई हों। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में, मतलब उसका स्वर कैसा हो गया, जैसा रोने जैसा स्वर हो गया उसकी आवाज़, और उसने कहा, देखो, यही मेरी गोद का हीरा है। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा? परंतु उसका बेटा भी वहाँ से उसी देखे बिना ही चला गया। तभी सब स्त्रियां आगे चली। थोड़ी दूर ही चौथी स्त्री का बेटा अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में इतना सीधा साधा और सरल स्वभाव का लग रहा था, प्रकृति यानी के स्वभाव। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन, यही मेरा लाल है। बच्चों देखो यहाँ पर, ये बूढ़ी स्त्री, बराबर है, ये तीन स्त्रियाँ और ये चौथी स्त्री और ये इसका बेटा, सबने अपने अपने सिर पर घड़ा लिया हुआ। बच्चों, आप लोगों को इस लड़के के व्यवहार से ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लड़का अपनी माँ के पास घड़ा मांग रहा है कि ये वो घड़ा ले जाएगा उठाकर। बच्चों, बताओ आप लोगों को क्या हुआ? चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुँचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ, लाओ, मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। बच्चों, चौथी स्त्री का बेटा, जो बहुत ही सीधा साधा था, जिसमें कोई प्रकार के गुण नहीं थे, किसके बराबरी? तीनों स्त्री के
बेटों के बराबर कोई गुण नहीं थे, लेकिन वह कितना अच्छा लड़का था जो अपनी माँ को देखकर उसके पास आ गया और घड़ा लेकर वहाँ से घर पहुँचाने चल पड़ा। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रहीं। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। बच्चों, हाँ, सच्चा हीरा यानी कि सही में यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मनुष्य जो इस बेटे में बताया गया है। तीनों औरतों के बेटों में कितनी खासियत थी। तीनों बुद्धिमान भी थे, फिर मधुर कंठ वाले भी थे, बलवान भी था, बराबर नहीं, लेकिन उनमें इतना भी शिष्ट नहीं था कि वो अपनी माँ की ओर देखते और उनके पास से घड़े लेते नहीं। लेकिन चौथी स्त्री का बेटा वो बहुत ही अच्छा था। उसने अपनी माँ से घड़ा ले लिया, अपनी माँ को देख रहा था वो, और अपनी माँ को देखते ही उसने उसके पास से घड़ा लेकर चलता हो गया घर की ओर। तभी उस वृद्ध ने कहा कि इन जो औरतें जो तुम बता रही हो वो सच्चा हीरा नहीं है। कौन सच्चा हीरा है? यह चौथी स्त्री का बेटा जो अपनी माँ की तकलीफ को जानता है। बच्चों, आइए हम नए शब्द की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, आप लोग मेरे साथ शब्द पढ़िए। चहचहाते, जगत, चाव, गंधर्व, बुद्धिमान, बृहस्पति, सामर्थ्य, श्लोको, उच्चारण, सच्चा हीरा। शब्दों के अर्थ। हीरा, हीरा यानी बहुत ही अच्छा आदमी। चहचहाना, चहकना। नीड़, घोंसला। कंठ, गला, आवाज़। चाव, प्रबल इच्छा, लगन। प्रशंसा, तारीफ, गुण, बराबरी, तुलना, समानता। सामर्थ्य, योग्यता। पछाड़ना, हराना, गिराना। आधुनिक अर्वाचीन, बृहस्पति, देवों के देव, साक्षात, सम्मुख, सामने। प्रकृति, स्वभाव, गर्व, अभिमान, मधुर, मीठा। बच्चों, यहाँ पर पाठ की समझौती पूर्ण होती है। आप लोगों को मैंने जो शब्दार्थ दिए हैं और शब्दों के अर्थ दिए हैं उन्हें अपनी हिंदी विषय के नोट में 3 बार लिखना है, स्वच्छ अक्षर से, अच्छे अक्षर से, और आप लोगों को इस पाठ की समझौती को अपने ध्यान में लेना होगा। थैंक यू।